था वो स्कंद पुराण में पढ़कर हमने भी थोड़ा सा प्रयास करा इस शरीर के द्वारा जो ताप्ती माता ने करा था। क्या करा माता ताप्ती ने? केवल एक काम माता ताप्ती ने करा। सब घर घर में जाकर माता ताप्ती ने सबसे कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, मट्टी लेकर आओ, भूमि की रज लेकर आओ, मिट्टी लाकर शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो। जब घर घर में महादेव की पूजन होगी, शंकर का शिवलिंग का निर्माण होगा, शंकर की पूजन होगी और सब अपने घर में जब देवाधिदेव महादेव को राजी करेंगे तो ये निश्चित है मेरा महादेव कुबेर का भंडार खोल देगा, खजाना खोल देगा। जो माता ताप्ती ने हस्तिनापुर में करा था इस शरीर के द्वारा, हम भी प्रयास करते हैं इस शरीर के द्वारा, हम भी प्रयास करते हैं। और आप सबने करा कि नहीं करा? टीवी के माध्यम से आप सबसे प्रार्थना करी गई थी कि शिवलिंग का निर्माण करना है, करा था सबने? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना क्यों करवाया? घर के अंदर जब श्रावण के महीने की शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि पर जब हम शिवलिंग का निर्माण कर कर हम पूजन करते हैं, जिस जिस घर के अंदर वो शिवलिंग का निर्माण होता है, सावन महीने की शिवरात्रि के दिन जब पूजन होती है, एक साथ जब करोड़ों करोड़ों शिवलिंग का निर्माण होता है, तब उस घर में कभी अकाल नहीं पड़ता, भगवान भंडार भर कर रखता है। ये बात हम कभी कहना नहीं चाह रहे थे, पर माता ताप्ती की कथा में ये बात निकल गई, तो आज निकल गई कि क्यों शिवलिंग का निर्माण करवाया था, किस लिए करवाया था। ये माता ताप्ती से सीखा है हमने, ये माता ताप्ती से सीखा है। कई लोगों ने उसका विरोध भी किया, क्या ऑनलाइन क्या शिव जी का पूजन हो सकता है? घर घर में महादेव बने हैं, घर घर में शंकर बैठे हैं, और शंकर उसी ने बनाया होगा जिसके दिल में महादेव के प्रति विश्वास होगा, बाकी का तो कौन बनाएगा? करा लोगों ने बहुत बहुत, कई लोगों ने बहुत लगा, लोगों को लगता है उस समय पर बड़ा बहुत विरोध भी किया साहब। अब वो तो ठीक है, लगता है लोगों को हो जाता है सब, परंतु ये विश्वास रखना चाहिए कि एक साथ करोड़ों लोग जब एक साथ शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे होंगे, एक साथ शिव जी को जल चढ़ा रहे होंगे, एक साथ बेलपत्र चढ़ा रहे होंगे, तब उस जगह पर विचार करना कि उस नगर का, उस क्षेत्र का, उस गली का, उस मोहल्ले का, उस परिवार का, उस घर का और मेरे भारत की इस भूमि का उत्थान अपने आप हो जाएगा, आनंद अपने आप हो जाएगा। करो भजन, उस स्मरण को करो। और इस माता ताप्ती की पावन कथा से कहना चाहूंगा, आने वाले समय में भी जब श्रावण महीने में शिवलिंग का निर्माण हो, तो अगर पड़ोसी शिवलिंग नहीं बना रहा है तो उसको कहकर बनवाओ, अपनी धड़ोसन ना बनाए, अड़ोसन ना बनाए तो उसको कहकर बनवाओ। छोटे छोटे बच्चों से भी कहो कि शिवलिंग का निर्माण तुम आगे रहकर करो। उस शिवलिंग के निर्माण का फल क्या होता है, ये माता ताप्ती की कथा कर रही है। सारे घर घर में जाकर कह दिया शंकर के शिवलिंग का निर्माण करो, शिवलिंग बनाओ, शिवलिंग की पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। तो कई लोगों ने पूछ लिया, ताप्ती तू पागल हो गई हो, तुम रानी हो, महारानी हो, तुम हस्तिनापुर की रानी होकर किस भ्रम में पड़ी हो, तुम हस्तिनापुर की रानी होकर किस आडंबर में पड़ी हो। जब लोग शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो कई लोग आकर आपसे भी कहेंगे क्यों चक्कर में पड़े हो। जब रानी ताप्ती को कह दिया किस भ्रम में पड़ी हो, किस आडंबर में पड़ी हो, रानी ताप्ती तुम हस्तिनापुर की रानी हो, पूरा नगर भूख से मर रहा है, पानी से मर रहा है, और तुम शंकर जी का शिवलिंग बनवा रही हो। जिस समय पर कोरोना महामारी चल रही थी, सारा विश्व कोरोना झेल रहा था, उस समय पर ऑनलाइन शंकर भगवान का शिवलिंग बनवाया था, केवल इसलिए कि मेरा राष्ट्र फिर बच जाए, और सारे देश कोरोना के कारण नीचे दबते चले गए और मेरा भारत फिर उज्जवल होकर आगे आ गया। यह शिवलिंग का प्रताप, यह शंकर के शिवलिंग का निर्माण का फल है। ताप्ती मैया से लोगों ने कहा तुम रानी हो, राजमाता हो, हस्तिनापुर के लोग भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, और तुम शिवलिंग बनाने में लगी हो। दुनिया के लोग तुमको भी कहने आएंगे क्यों आडंबर में फंसे हो, सीहोर वाला महाराज के चक्कर में फंसे हो, बेमतलब के क्या होता है उससे।
तो उसको भी अकल देने वाले को तुम भी थोड़ा सा हाथ जोड़ के अगरबत्ती लगा के कह देना, तेरे को यहाँ बुलाया किसने था अकल देने के लिए? तेरे घर कोई आया था पूछने के लिए, तो अपने घर जा, अपनी धर्म पत्नी को और अपने घर के लोगों को अकल दे, हमको मत समझा। हम तो केवल श्री शिवा नमस्तुभ्यं, हम राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, हम भगवान की भक्ति में लगे हैं, हमें कोई मतलब नहीं आडंबर से। और मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरी माताओं और मेरे जीजाओं, एक बात ध्यान लगाकर सुनना, जब दुख की घड़ी तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए, ऐसा लगे कि समस्या बहुत बड़ी आ गई, कुछ मत करना, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर वहां की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर शिवलिंग बना लेना, उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा जल चढ़ा देना 5 बार, और 5 बेलपत्र चढ़ाकर बाबा को दिया लगाकर विनती कर कर उस शिवलिंग को केवल विसर्जन कर देना अपनी कामना कर कर। बाबा हाथ पकड़ लेगा उतनी देर में, तो निहार कितना फल है केवल पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, इतना फल है केवल पार्थिव शिवलिंग का। कोई विद्वान ब्राह्मण मिल जाए उसको बिठा लो, पूजन करवा लो, कोई विद्वान ब्राह्मण मिल जाए उससे अभिषेक करवा लो, और अगर ना मिले तो इस शरीर के द्वारा, अपने द्वारा भगवान का पूजन कर कर, भक्ति कर कर, स्मरण कर कर आनंद भक्ति करिए। राजकुमारी रानी जी, हस्तिनापुर भूखा मर रहा है, पानी में बिलख रहा है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, और तुम शिवलिंग बनवा रही हो। खूब लोगों ने कहा राजकुमारी को, रानी ने नहीं सुना। स्वयं राजा सवर्ण आज रानी ताप्ती से कह रहे हैं, ताप्ती इनके पास में खाने को नहीं तो महादेव को क्या देंगे? ताप्ती ने कहा मैंने ये नहीं कहा कि महादेव को क्या देना है, ये पृथ्वी में अकाल पड़ा है, पृथ्वी के एक एक कण में, कंकर में शंकर है। जब ये शिवलिंग बनेगा कंकर से बनेगा, पृथ्वी के रज से बनेगा, इस पृथ्वी की धूल से बनेगा, माटी से बनेगा। जब कंकर जुड़ेंगे, जुड़कर महादेव पर जल चढ़ेगा, महादेव प्रसन्न होंगे। जितनी कण-कण की भूमि की इस मिट्टी से शिवलिंग बना है, जितनी मिट्टी शंकर की जिस जगह से शिवलिंग बनने के लिए आई होगी, वो जगह की मिट्टी मेरा महादेव फिर उपजाऊ कर देगा। और उसका प्रमाण ये देखो पत्र में, हमें तो कहीं जाना ही नहीं पड़ता, पत्र में सब कुछ आ जाता है। देखो उसका कुसुम सिंह राज ठाकुर, भैंसदेही शिव परिवार, बैतुल शिव भक्तों की तरफ से। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? हाँ, खड़े हो जाओ जरा, हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव, वर्ष 2015 में सोयाबीन की बुआई के उपरांत वर्षा नहीं हुई, कई किसानों की फसल सूखने लगी। भैंसदेही महिला मंडल द्वारा बाबा देवाधिदेव महादेव के भजन का मन बनाया गया, और पूर्णा नदी के किनारे पर सारी महिलाएं, जब पानी नहीं गिरा, सोयाबीन की फसल सूखने लगी, तब सारी महिलाएं उठकर भगवान शंकर के मंदिर गईं, शिव जी के मंदिर गईं, वहां पूजन करी, आई, शिवलिंग का निर्माण कर पार्थिव शिवलिंग का स्मरण पूजन किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी, हम केवल शिवलिंग का पूजन करें और बाबा ने हमारी पूरी जमीन को तरबतर कर दिया। तब से विश्वास जागृत हो गए। ये पत्र है, बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है, ओ घड़ी शंकर, उसके भजन का बल कितना है जरा विचार करिए। केवल उन महिलाओं ने मिलकर शंकर भगवान का अनुमोदन निवेदन करा तो उनके क्षेत्र में जलवृष्टि हो गई, सोयाबीन सूखने से बच गया। तो क्या हम शंकर की, शास्त्र कहता है जिस जगह की मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण होता है, उस मिट्टी को तो महादेव स्वयं आनंदमय करा देते हैं, उसको भगवान शंकर स्वयं समान। कोई साधारण है क्या शिव तत्व? शंकर को साधारण मत समझो, वो सहज। संसार मिथ्या हो सकता है, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है
संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। पूरा संसार ये सब व्यर्थ। लोग कहे ताप्ती मैया से कहे, हे ताप्ती, राजा स्वर्ण कहते हैं इनके पास देने के लिए महादेव को कुछ नहीं है। ताप्ती ने कहा, मैंने कब कहा कि महादेव को सोना दो कि चांदी दो कि हीरा दो कि पन्ना दो? मैंने कब कहा कि महादेव को रत्न दो कि आभूषण दो? मैंने तो केवल इतना कहा कि महादेव के पार्थिव लिंग का निर्माण कर जो तुम्हारे पास में फूल पत्ती हो वही चढ़ा दो। एक पुष्प की मात्र एक पत्ती भी मिल जाए उसी को बेलपत्र समझ के चढ़ा देना, मेरा महादेव उसको बेलपत्र बना देगा। दिल से चढ़ा, एक पत्ती भी चढ़ाई है उसने स्वीकार करी। ताप्ती, एक बूंद पानी भी अगर महादेव को चढ़ जाएगा तो क्या महादेव प्रसन्न हो जाएंगे? हां, मेरा महादेव एक लोटा जल अपनी जगह पर है, एक बूंद भी अगर दोगे तो उसमें भी स्वीकार करता है। सारे देवताओं को रिझाने के लिए पीतांबर, अंबर, 56 भोग, लड्डू, पेड़ा, सोना चांदी चाहिए। मेरे महादेव को रिझाने के लिए तो केवल बन सके तो एक लोटा जल, ना हो तो एक बेलपत्र, वो भी ना हो तो इस मस्तक को नीचे सिर पर लगा दीजिए, वो भी ना हो शिखर का दर्शन कर लो, वो भी ना हो तो मंदिर के सामने से मुस्कुरा के निकल जाओ तो निहाल कर देता है। इतना सहज देव है मेरा महादेव, इतना सा। प्रतिदिन इस सिर को मेरे महादेव के सामने झुका लिया करो। इसको झुकाने की थोड़ी आदत डाल दो। जब महादेव का मंदिर मिले झुक गया, महादेव का द्वार मिला झुक गया, घर से जा रही थी किसी होटले पर शंकर जी का शिवलिंग मिल गया झुक गया। 100 साल जीने के लिए 100 बार रोज माथा झुकाना सीख लो। हमारे आशीर्वाद देते हैं, जब किसी बुजुर्ग के पास जाओ ना वो आशीर्वाद देता है, भगवान तुझे 100 साल की उम्र दे। बोलो री बोलो जी जी सही है गलत है? अरे जम के तो बोलो, क्या बोलते हैं? बोलो जम के बोलो जरा, भगवान तुझे 100 साल की उम्र दे। और कहीं कहीं की अम्मा के पास चले जाओ, माता जी के पास चले जाओ और वो तुमको आशीर्वाद दे दे, भगवान तुझे 40 साल जिया। अच्छा लगेगा? बोलो तो सही, नहीं लगेगा ना? 100 में से एक भी कम कर दे, भगवान तुझे 99 साल की उम्र दे, तो वो भी कह देगा कोई में लीच पे आया है, पता 99 साल की उम्र दे, तुमने मुझे 1 साल कम क्यों कर दिया? 1 साल अगर कम हो जाए तो तुम्हारा दिल दुखता है। शिव महापुराण की कथा कहती है 100 साल सुख का अनुभव करना है तो 100 बार प्रतिदिन मेरे महादेव को शीश झुकाना है। मेरे महादेव के आगे 100 बार कम से कम उसे याद करना है। शीश झुकाना मतलब उसको याद करना। कितनी बार? 100 बार। अब तुम 7 दिन तो 100 बार याद कर लेती हो, क्योंकि बीच बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ जाता है, चलते फिरते भी आ जाता है, पर बाकी के समय कहां तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती हो? बोलती हो क्या? बोलती हो? अरे वाह, पीछे वालों बोलते हो, साइड वालों